मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। आरोन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देश पर की गई। आरोन थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ललित जोशी, हरतूम बागड़ी और चांदनी खान को धर दबोचा। इनके पास से 6 किलो 121 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए आंकी जा रही है। साथ ही 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग ये गांजा उड़ीसा लेकर जाने वाले थे और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कबूल की है। बता दें कि ये वहां पर जाके इसे बेचने वाले थे। फिलहाल कबूल मीना फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार को 2 अलग अलग जगहों पर पथराव की घटनाएं सामने आई। पहली घटना दतिया के पास हुई, जहां अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाए। इस हमले में कोच C3 की शीशे चकनाचूर हो गए। इसके बाद जैसे ही ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पर पहुंची, वहां भी एक बार फिर पथराव हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यात्रियों में डर और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम हरकत में आ गई और ग्वालियर स्टेशन पर यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। खंडवा नगर के शकर तालाब क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सुबह 6 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई देर शाम तक जारी रही, जिसमें अब तक मैं आपको बता दूं कि 98 से अधिक घरों को तोड़ा जा चुका है। कार्रवाई के दौरान 10 जेसीबी, 4 पोकलैन, 3 फायर ब्रिगेड, 10 डंपर और 3 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बिजली लाइन भी काट दी थी और घरों को पहले ही खाली करवा लिया था। हालांकि स्थानीय रहवासियों का कहना है कि वो 45 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें जबरन हटाया जा रहा है। इस पर नगर निगम की आयुक्त प्रियंका राजावत ने बताया कि 137 घरों में से 36 को हाईकोर्ट से स्टे मिला है और बाकी पर कार्रवाई की जा रही है। वो बराबर लगा ठीक है। और कितना बल यहाँ लगा और कुछ विरोध झेलना पड़ा क्या यहाँ पर? जैसा आप सभी को पता है कि शकर तालाब जो एरिया है, जिसमें अवैध रूप से काफ़ी अतिक्रमण यहाँ पे थे, विधि अनुसार उनके अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी। पुलिस की भी इसमें सक्रिय भूमिका रही यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। 200 से ज़्यादा का पुलिस बल, फॉरेस्ट का बल और कोटवार हमारे यहाँ पर मौके पे थे और आज सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी। बिना किसी तरह के विरोध या किसी भी तरह का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न किए बिना ये शांतिपूर्वक जो भी अतिक्रमण थे उनको नियमानुसार नगर निगम की टीमों ने तोड़ा है। और हम लोगों का प्रयास है कि जो जगह बची है, जैसा कलेक्टर साहब ने आपको बताया, इसको वास्तविक रूप जो शकर तालाब का है उस रूप में इस जगह की परिणति आगे देखी। सर, मोगढ़ थाना के पीछे पुलिस की भी कुछ जगह है जिस पर कब्जा बना हुआ है? नहीं, वो बहुत पुराने हैं, 60-70 साल से जगह हैं, जिसका भी परीक्षण इस मुहिम में हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे उस पर भी कार्रवाई काम में आ जाए। छोड़ दो ठीक है। सर, लगातार खंडवा शहर में अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई जारी है। आज इस कार्रवाई में कितने मकान तोड़े गए? जैसे हम जान रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो हमारे तालाब की भूमियाँ हैं उसमें यदि कोई अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं उनको भी हटाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में आज इस एरिया को, जिसको शक्कर तालाब के नाम से जाना जाता है, तालाब का एरिया था, उसमें बहुत समय से कुछ लोग बसे हुए थे। तो पिछले लगभग 4 महीने से इसकी कवायद चल रही थी। लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, अनाउंसमेंट्स की जा रही थी और अराउंड 4 to 5 नोटिस भी सर्व किए गए थे। उसके बाद परसों एक अंतिम 48 घंटे का नोटिस दिया गया था। उसके बाद फिर 24 घंटे का नोटिस दिया गया था। उसके बाद आज अंतिम रूप से आज सुबह से यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत की गई। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया, जब नगर पालिका की फायर ब्रिगेड वाहन ने तेज रफ्तार में 6 लोगों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायलों को उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया, वहीं 3 का इलाज बड़नगर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वाहन चालक नशे की हालत में था। हादसे के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पहुंच गए और
जो हादसा हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवर बताया जा रहा है शराब के नशे में था, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? नगर पालिका की फायर ब्रिगेड से हादसा हुआ है तो इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं। उन घायलों का उपचार जारी है, उसको जेल रेफर किया है। वहाँ पर उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार ड्राइवर के ऊपर जो क्लेम आ रहा है उसकी भी हमने प्रशासन से बात कर भैया क्या घटना हुआ था? भैया कोई फायर ब्रिगेड आई उधर से और आई फुल स्पीड में और ब्रेकर भी उसने कुदा दिया, घटना बहुत खतरनाक। और इधर घुसा वो और जस्ट वो साइड में, वो अब दुकान लगती है झाड़ू की साइड में, तो वो उधर घुसा और उधर से बाइक वाले 2 सवारी और आ रही थी, 2 बाइकें, वो भी उसके अपने साइड में चल रही थी और रोड भी बिल्कुल मतलब साफ ही था, क्लियर ही था, कोई रोड पर कोई ट्रैफिक भी नहीं था। वो बाइक वाले भी साइड में थे और ये भी साइड में थे, ये इनकी साइड घुसा। आप स्थिति देखो वहाँ जाके क्या है, आपको पता चल जाएगा। बाइक वाले को वहीं स्पॉट पे ठोक दिया उसने, खत्म ही कर दिया। और सीरियस है और अपने 2 जने को वहाँ पहुँचाई जेल। और ये हमारे भाई साहब है बड़े वाले, तो वो भी उनके भी हाथ में टूट गए, शायद कुछ बता रहे डॉक्टर साहब ऐसा। सर क्या घटनाक्रम हुआ है? आज एक अचानक ही फायर ब्रिगेड के संबंध में पलटने की सूचना मिली थी, जिसमें एक कैजुअलिटी बताई जा रही है और 3 लोग घायल हैं और 2 डीएच में भेजे गए हैं। इस तरीके से घायल हुए हैं। घायलों को जो और भी यहाँ पर औरतों के घायल हैं उनको भी डीएच भेजा जा रहा है। एक एम्बुलेंस की पृथक से व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जिले में सूचना दे दी गई ताकि घायलों का उपचार तेजी से हो सके। बताया जा रहा है कि वो जो ड्राइवर था वो शराब मैं अभी उसकी भी जांच करवा रहा हूँ। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस में की चर्चा हुई है, इस संबंध में कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी एक की सूचना जिला उज्जैन जिले के भाटपा चलाना पुलिस ने हाईटेंशन लाइन से तार चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 9 लाख रुपए के तार, चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो पिकअप और 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। ये तार 7 जून की रात बलौदा लखा और बलौदा कौरन गांव के बीच से चोरी हो गए थे, जिनका वजन करीब, मैं आपको बता दूं कि 3000 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी की टीम ने इलाके में सघन जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साइबर सेल की मदद ली गई। पुलिस को सूचना मिली कि तार एक पिकअप वाहन से रतलाम ले जाए जा रहे हैं। पुलिस ने, मैं आपको बता दूं, इसके बाद घेराबंदी शुरू की और फिर उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जबलपुर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 132 kV की लाइन डालने के लिए, सिर्फ वो लाइन बड़े से बिरछा तक डालने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें प्राप्त हुआ था। तो 7 तारीख की रात को वहाँ से बालूदा लखा और बालूदा कोरन के बीच में जब वो काम कर रहे थे, वहाँ से चोरी हो गई। कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की गई। यह सूचना हमें थाने पर प्राप्त हुई। जैसे ही सूचना थाने पर प्राप्त हुई, थाना भाटपा चलाना की टीम एक्टिव हो गई और हमने यहाँ विभिन्न दिशाओं में यहाँ पर सिर्फ टीमें रवाना करी। टीम्स जो हमने रवाना करी उन्होंने कतार से शुरू करी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम के लोग थे, ग्राम कोटवाल, ग्राम के रहवासी, हमने पूछताछ शुरू करी। हमारे जिला साइबर सेल से हमने मदद ली और जो भी कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते जहाँ पे हमें लग रहा था कि सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं, वहाँ हमने सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू करे। जब सीसीटीवी फुटेजेस हमने खंगाले तो हमें पता चला कि 7 तारीख के दरमियान ये जो बालूदा लखा बालूदा कोरन के बीच में पिकअप वाहन बोलेरो का देखा गया था, सफेद कलर का, जो उस क्षेत्र में था। इस दिशा में जब हम आगे बढ़े, हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, तो हमने अपना मुखबिर तंत्र इस दिशा में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।